है दोस्तों, सैनी फार्मा के नए वीडियो में मैं सौरभ सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने काफ़ी डिमांडिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हम आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताने वाले हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमारे कॉज क्या क्या होते हैं और इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप आशा करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। एंटेरिक फीवर का मतलब इसको हम अंदरूनी बुखार के नाम से जानते हैं। और अगला हमारा है विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन बी फैटल। इसका मतलब अगर हम इसके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी फैटल साबित हो सकता है, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के ये आगे हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। और इट इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मोस्टली हमारे जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है और उसे वीक बना देता है, जिसके कारण हमारी जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं टाइफाइड फीवर के। तो हमारा पहला सिम्टम्स है फीवर। फीवर में बुखार 104 फ़ारेनहाइट से के पास या उसके ऊपर हो जाता है। ठंडी लगने लगती है, जिसको हम चिल्स कहते हैं। ठंडी लगने लगती है, सर में दर्द हेडेक होने लगता है, वीकनेस और फटीग, शरीर में कमजोरी आ जाती है और कोई भी काम थोड़ा बहुत करते हैं तो आपको थकाई महसूस होने लगती है। स्टोमच पेन, काफ़ी केसेस में स्टोमच पेन भी इसके सिम्टम्स हो जाते हैं टाइफाइड फीवर के। नेक्स्ट है हमारा रेसेस। रेसेस का मतलब होता है चकत्ते पड़ जाना, जैसे हमारे स्किन पर लाल लाल रेड कलर के चकत्ते से पड़ जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे होते हैं टाइफाइड फीवर के, जो कि एक कॉमन सिम्टम्स हैं। बाकी और भी सिम्टम्स होते हैं, तो ये हमारे बेसिक सिम्टम्स हो गए। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो टाइफाइड फीवर होता है उसके कॉज क्या क्या होते हैं, किसके कारण ये हमारा होता है। कॉज में पहले ये हमारा होता है बैक्टीरिया स्ट्रेन की वजह से डेवलप होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी होता है। इसी की वजह से टाइफाइड फीवर डेवलप होता है। ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। अब ये कैसे फैलता है? सबसे पहले इसके जो फैलने का मुख्य मार्ग है वो होता है इन्फेक्टेड पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति को अगर हुआ है, आप उसके आसपास रहेंगे या उसके संपर्क में रहेंगे तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा हमारा हो गया कंटामिनेटेड फूड या वाटर, इसके सेवन से भी होता है। अब हम इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो होता है ब्लड कल्चर, जिसमें इसके लिए हम विडाल टेस्ट भी करते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन टेस्ट होता है। बाकी और भी टेस्ट हैं, जैसे हमारा हो गया ब्लड कल्चर। इसके लिए ब्लड कल्चर भी किया जाता है। स्टूल टेस्ट में सैंपल लेकर भी इसका टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट से भी टाइफाइड का पता चल जाता है। और बोन मैरो का भी टेस्ट होता है हमारा। और हमारा जो लास्ट है और कॉमन है वो हमारा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में भी हम पता कर लेते हैं कि टाइफाइड हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये सारे हमारे टेस्ट थे। ट्रीटमेंट हम किस बेस पर करेंगे? सबसे
ज़्यादा सोचने की बात ये होती है कि फीवर के बेस पर, वोमिटिंग के बेस पर एंटीबायोटिक्स क्या क्या देनी है और वीकनेस के लिए हमारे क्या कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा बुखार के लिए पैरासीटामॉल, जो कि मार्केट में कैलपॉल के नाम से उपलब्ध होता है। और भी कई ना दवाएँ आती हैं, पैरासीटामॉल उसका मेन साल्ट होता है। इसका डोज जो होता है हमें दिन में 3 बार देना है और लगभग हमें इसको 1 वीक तक कंटिन्यूसली चलाना है। एंटीबायोटिक्स में हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक में वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन और इस सेफेक्जिम का भी यूज हम करते हैं, जो कि ये हमारी कॉमन एंटीबायोटिक्स होती हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं। इसके डोज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डोज को हम इसको 1 टेबलेट 500 mg का दिन में 1 बार पेशेंट को देंगे। अब देखते हैं कि हमारा वोमिटिंग के समय अगर टाइफाइड हुआ है, वोमिटिंग के समय हम कौन सी दवा देंगे, तो उसके लिए हमारा होता है ओंडासेट्रॉन, जिसको हम 1 टैबलेट दिन में 2 बार देते हैं। 2 बार 1 टैबलेट ओंडासेट्रॉन का देते हैं। अब हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है उसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए हम कुछ दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन, ये दोनों हम साथ में साल्ट का यूज करते हैं। इसका जो होता है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार देना होता है। इससे एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब हमारी मल्टीविटामिन्स क्या क्या यूज है करना है हमें, जिससे वीकनेस और फटीग के लिए सबसे पहला आता है हमारा A to Z सिरप होता है और दूसरा न्यूरोकाइन गोल्ड। ये सब हमारे मल्टीविटामिन्स हो गए। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला आता है सेफ्ट्रिक्सोन, जो कि मार्केट में मोनोसेफ 1 ग्राम के नाम से भी उपलब्ध होता है। 2 ग्राम का हम जब डिफ़िकल्ट कंडीशन हो तब यूज करते हैं, और ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन का हम यूज वोमिटिंग के समय करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।